पैसिव पार्ट 7 में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का आज्ञा सूचक का साधारण नेगेटिव और यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया पर जोर डाला गया हो तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, जैसे डू ओपन द डोर। इसकी आपने पैसिव सीखा। क्योंकि आपने ये सीखा कि इंपरेटिव की पैसिव के लिए हमें क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यदि मान लीजिए आज्ञा सूचक वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है अर्थात वो क्रिया इंट्रांजिटिव है तो हम यू आर ऑर्डर्ड से बनाते हैं। अब उसके बाद आप देखें ब्लैक बोर्ड पर, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यदि सलाह सूचक वाक्य हो, आज्ञा सूचक न हो बल्कि सलाह सूचक वाक्य हो, तो ये फार्मूला आपका लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस तीसरा रूप, ये साधारण वाक्य के लिए फार्मूला है। यदि वाक्य में सलाह सूचक बात कही जाए, आज्ञा सूचक बात ना कही जाए, इसके लिए फार्मूला है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शुड बी लिखते हैं, उसके बाद तीसरा रूप लिखते हैं। ये हमारा साधारण वाक्य का फार्मूला है। जैसे हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद करें, तो यहाँ आदेश नहीं दिया जा रहा है बल्कि सलाह दिया जा रहा है और सलाह सूचक का ये साधारण वाक्य बिल्कुल आप दिख रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हेल्पलेस। तो ये हुआ आपका द हेल्पलेस, आराम से लिखा मैंने, द हेल्पलेस लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे शुड बी, ये लिखा मैंने, शुड बी लिखा। उसके बाद तीसरा रूप लिख देंगे हेल्प्ड। इस तरह से हमारा ये पैसिव बनकर रेडी हुआ। हेल्प द हेल्पलेस की पैसिव बनी द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। आपकी पैसिव बनके तैयार हुई, ध्यान देंगे। ये पैसिव बनके तैयार हुई। एक उदाहरण और है, देखें, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। तो ये भी क्या है, सलाह दिया जा रहा है, आज्ञा नहीं दिया जा रहा है। तो आप फार्मूला देख लें, आपके सामने लिखा है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो आराम से लिखा योर कंट्री, अब आपका ऑब्जेक्ट है तो योर कंट्री मैंने यहां लिख दिया, योर कंट्री लिख दिया। उसके बाद हम शुड लिखेंगे आराम से, ये शुड लिख दिया। उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद हम तीसरा रूप लिखेंगे लव। इस तरह से आपका पैसिव बना, योर कंट्री शुड बी लव्ड। एक उदाहरण और है, लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्यार करो। तो ये सलाह दिया जा रहा है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर नेबर्स, आप यहां उठाएंगे तो योर नेबर्स, योर नेबर्स। अब हम लिखेंगे शुड, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप दे देंगे। इस तरह से हमारी पैसिव बनकर रेडी हुई कि लव योर नेबर्स की पैसिव क्या बनी, योर नेबर्स शुड बी लव्ड। अब हम आपको एक कड़ी और आगे लेके चल रहे हैं। अगर सलाह सूचक का नेगेटिव वाक्य है तो इसका फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस तीसरा रूप। जैसे डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो ये सलाह देते हुए मना किया जा रहा है, न कि आज्ञा देते हुए मना किया जा रहा है। यहाँ सलाह देते हुए मना किया जा रहा है। तो आपका फार्मूला आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शुड प्लस नॉट बी प्लस तीसरा रूप लिखेंगे। आइए हम बनाते हैं, देखिए। पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर, आराम से लिखा मैंने, हाँ द पुअर लिख दिया, आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या मांग रहा है आपसे, आप शुड मांग रहा है, तो आराम से आप लिख दीजिए द पुअर शुड। उसके बाद आप फार्मूला देख लें, नॉट बी लिखा। उसके बाद तीसरा रूप लिखेंगे इंसल्टेड, INSULTED। इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हुआ कि द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। एक और है, डू नॉट हेट द हेल्पलेस,
असहायों से नफरत मत करें। तो जब हम बनाएंगे तो यहां हो जाएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द हेल्पलेस, आराम से लिखा, शुड लिखेंगे, शुड लिखा, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट बी हेटेड, ये तीसरा रूप दे दिया, तो आपका इस तरह से बन गया। तो सलाह सूचक का आपने साधारण फार्मूला पढ़ा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस तीसरा रूप। निगेटिव का फार्मूला पढ़ा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट बी प्लस तीसरा रूप। उदाहरण, डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, डोंट हेट द हेल्पलेस शुड नॉट बी हेटेड। और एक नोट है, बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। मैंने लिखा कि यदि ऑब्जेक्ट न हो, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो, केवल वर्ब भर दिया गया हो और ऑब्जेक्ट न दिया गया हो और उसमें सलाह बताया जा रहा हो, जैसे वर्क हार्ड, तो मैंने दिया है यदि ऑब्जेक्ट न हो, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस की ये क्रिया है, वर्क हार्ड क्रिया है, कठिन परिश्रम करो, ये क्रिया है, तो ये इंट्रांजिटिव है। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव इसलिए है कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अर्थात यदि ऑब्जेक्ट न हो, केवल मुख्य क्रिया हो, तो ये आपका फार्मूला है, यू आर एडवाइज्ड टू। देखिए हम बना रहे हैं, ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी उतार लेंगे आराम से, वर्क हार्ड। तो इस तरह से हमारी ये पैसिव बन के बिल्कुल रेडी हो गई। जैसे एक उदाहरण है, गेट अप अर्ली, सुबह उठे, तो इसमें केवल मुख्य क्रिया है, तो आपसे सलाह दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज्ड टू, पढ़ लेंगे, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम आपको एक कदम और लेके चलते हैं। अब आपका आज्ञा सूचक हो गया, सलाह सूचक का साधारण और निगेटिव हो गया। अब आते हैं हम प्रार्थना सूचक वाक्य में। तो यहां मैंने लिखा है, प्रार्थना सूचक वाक्य में लिखा है, इसमें मुख्य क्रिया के पहले प्लीज या काइंडली लगा रहता है। तो हम ये पहचान जाते हैं कि इंपरेटिव का ये प्रार्थना सूचक वाक्य है। तो यहां मैंने लिखा है, इसमें मुख्य क्रिया के पहले प्लीज या काइंडली शब्द लगा रहता है। और ये पैसिव का फार्मूला आपके सामने लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और लिखा है कि प्लीज या काइंडली को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि जब हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं तो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। आइए आप उदाहरण देखें, आप यहां समझें। जैसे कि मैंने लिखा, प्लीज ओपन द डोर। अब हमको इसकी पैसिव बनानी है, तो इसमें देख रहे हैं क्रिया के पहले प्लीज आया है, तो इसका फार्मूला भी आपने देखा, इसका फार्मूला आपका है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हम पैसिव बना रहे हैं, तो देखिए ये पैसिव बन रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये आपकी पैसिव बनके तैयार हुई। तो प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज को इसलिए नहीं रखा गया कि हाँ प्लीज से सिमिलर मीनिंग क्या है, रिक्वेस्टेड है, इसलिए हम प्लीज को यहां नहीं रखा। एक उदाहरण और देखें, जैसे काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। ठीक, तो आप बना लीजिए इसी फार्मूले पर। तो हम पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, आराम से लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उतार लिया बाकी, हेल्प मी, आपसे प्रार्थना की जाती है कि मेरी मदद करें। इसका अर्थ क्या हुआ, प्लीज ओपन द डोर माने कृपया दरवाजा खोलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर मींस आपसे प्रार्थना की जाती है कि दरवाजा खोलें। तो आपका ये प्रार्थना सूचक वाक्य आ गया। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट वाले वाक्य की कैसे बनाएंगे। देखें, लेट वाले वाक्य की पैसिव देखें आप,
बहुत ही सरल है। लेट वाले वाक्य की पैसिव आप देखेंगे कैसे हम बनाते हैं। तो यदि एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तो हम कैसे पैसिव बनाते हैं आप देखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह से हमारा फार्मूला बनकर रेडी हुआ। तो हम आपको समझा रहे हैं लेट वाले वाक्य की पैसिव का फार्मूला क्या है। तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मैंने यहां अंडरलाइन किया, देखें आप। तो पहले हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैंने लिखा एक्टिव लेट मी डू दिस वर्क। आए आपको समझाता हूं। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे है काम करने दे। तो मैंने बताया लेट वाले वाक्य की पैसिव, यदि एक्टिव की शुरुआत लेट से हुई हो तो पैसिव पैसे बनाएंगे। तो देखिए आप लेट से शुरू है तो पहले जब हम पैसिव बनाएंगे आराम से देखें आप। जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस है, दिस वर्क है। तो लेट दिस वर्क, क्या हुआ, लेट दिस वर्क, ठीक, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। अब आपका बन गया लेट मी डू दिस वर्क की पैसिव बनी लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। एक और देखें लेट हर, देखें आप, एक और देखें लेट हर सिंग अ सॉन्ग। देखें बहुत बढ़िया है। तो हम पहले जब पैसिव बनाएंगे आराम से देखें आप, ये पैसिव बनाने जा रहे हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग। अब हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद तीसरा रूप लिखेंगे, संग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, उसके बाद क्या है यहाँ हर। आप पैसिव बनी लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर। तो हम ये सोच रहे हैं कि लेट वाले वाक्य की पैसिव भी आपको समझ में आ गई। अब हम आपको समझाते हैं लेटस वाले वाक्य की पैसिव। देखें लेट अस वाले वाक्य की पैसिव, वाक्य की पैसिव ध्यान दें। लेटस वाले वाक्य की पैसिव हम कैसे बनाएंगे, अभी आपने लेट वाले वाक्य की पैसिव का फार्मूला पढ़ा। अब आप लेटस वाले वाक्य की पैसिव का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए इट इज सजेस्टेड, एस यू डबल जी ई एस टी ई डी, प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। देखें तो पहले हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस क्रिया का पहला रूप। तो हम इस तरह से जब लिखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, आपको देखें लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो एक गीत गाएं। तो ये आपका फार्मूला है। ये देखिए मैंने इसको घेरे में कर दिया। आए आप समझे लेटस वाले वाक्य की पैसिव। तो यहां आपका लेटस आया है तो हम कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड लिखेंगे, प्लस दैट लिखेंगे, प्लस वी लिखेंगे,
प्लस शुड लिखेंगे प्लस क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। आइए हम बनाते हैं। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा इट इज, बैठा दी जिससे फार्मूले पर, ASUGGESTED, इट इज सजेस्टेड दैट, अब क्या लिखेंगे, वी शुड, आराम से लिखेंगे, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। ध्यान दें, अब आपकी पैसिव बनी लेट अस सिंग ए सॉन्ग की पैसिव बनी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। और उदाहरण आप देख लेते हैं, और उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। लेट अस प्ले टुगेदर, देखें एक उदाहरण और देखें, ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा है, देखिए लेट अस प्ले टुगेदर, TOGETHER, चलो साथ साथ खेलें। लेट अस प्ले टुगेदर माने चलो साथ साथ खेलें, फार्मूला यही अप्लाई कर दीजिए आप। देखिए मैं बना रहा हूं, इट इज सजेस्टेड दैट लगाया, उसके बाद हमने वी लगाया, उसके बाद शुड लगाया, उसके बाद क्या लगाया, क्रिया का पहला रूप क्या है इसमें, प्ले, और बाकी उतार लिया, टुगेदर को उतार लिया आराम से। तो ये देखिए हमारी पैसिव बन के तैयार हुई कि लेट अस प्ले टुगेदर की पैसिव बनी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। तो इस तरह से इंपरेटिव की पैसिव मैंने समाप्त किया, और अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव में मिलेंगे। और साथियों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।